वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल आप सबके? कैसा हुआ एससीएमपी का पेपर? सर एससीएमपी का पेपर ठीक हो गया, सही हो गया, एवरेज पेपर था सर। क्यों आसान क्यों नहीं था सर? प्रैक्टिकल तो बहुत आसान था, प्रैक्टिकल हमने देखा दिखाया है। बस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्राइसिंग का प्रैक्टिकल थोड़ा ऊपर नीचे था, बाकी तो प्रैक्टिकल हमारा देखा दिखाया है, हमने कर लिया जैसे जैसे। रेजिडुअल इनकम देखने को मिला। बजट सर थ्योरी थोड़ी हैवी थी, बजट के 2 क्वेश्चन आ गए। केस स्टडी इतनी स्मूथ नहीं गई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे तो थी लेकिन डायरेक्ट नहीं थी, प्रोसेस वगैरह हमें नहीं आता था, तो थ्योरी उस हिसाब से हैवी थी, तो इसलिए एवरेज कैटेगरी का पेपर कहेंगे। लेकिन बाकी सर पेपर ठीक था, तो हमारी आधी टेंशन तो वही खत्म हो गई। एससीएमपी का पेपर ठीक हो गया, बाकी आधा ग्रुप निकल जाएगा बाकी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वही है कि जब पहला क्वेश्चन पढ़ा तो सबने मौजे बना ली सप्लाई मैनेजमेंट पे, लेकिन सप्लाई मैनेजमेंट का प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था। प्रोसेस वगैरह पूछा हुआ, ये सब पूछा हुआ है, तो सबने चैप्टर 1 चेप दिया है कि प्रोसेस पूछा है नहीं पूछा है, जो आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में लिख दो। 7 नंबर वाले क्वेश्चन में सब लिख दो जो आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, तो सब लिखा है। बाकी क्वेश्चन हो गया, उतना स्मूथ नहीं गया जितना केस स्टडी जानी चाहिए थी। बट क्वेश्चन नंबर 2 सबसे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर का, टारगेट कॉस्टिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखा दिखाया क्वेश्चन है, सिर्फ हल्का सा चेंज है, 10% जो बुक में बढ़ता है इसमें नहीं बढ़ता है, बाकी सेम क्वेश्चन है हूबहू। और उसके बाद जी मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन के बी पार्ट में सबका आंसर मैच नहीं हो रहा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आया है आरओआई से। आरओआई वाला क्वेश्चन आसान था, लेकिन इसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देखे जो सबसे नहीं हुए। आरओआई वाला क्वेश्चन हो गया, आरआई वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये पूछे हुए हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पे बच्चे अटक गए कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो लिख नहीं पा रहे हैं या क्वेश्चन से मैच नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत थी। उसके बाद बजट, मैंने कहा ना बजट ज्यादा आया, पिछली बार भी बजट आया था, तो इस बार उम्मीद कम थी कि बजट ज्यादा आएगा, लेकिन इस बार भी 2 क्वेश्चन है किया। पार्टिसिपेटिव बजट बताना है आपको, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट है, लेकिन इतनी बार बजट लोग करके नहीं जाते ना पिछली बार की वजह से, तो वही है इस बार तो जो छोड़ के जाओगे उसमें से क्वेश्चन आएगा। हर पेपर का हाल ही हो गया है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी ठीक था, टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट का था, काइजन कॉस्टिंग का था, लेकिन जिसने काइजन कॉस्टिंग के डायरेक्ट बेनिफिट्स लिख दिए उसको कुछ नहीं मिलना, आंडो मिलेगा, चाहे तुम 5 लिख के आओ 6 लिख के आओ, लेकिन तुम्हें उसके हिसाब से लिखना था कि क्या चेंजेस हैं जो फोर्स करते हैं आपको काइजन कॉस्टिंग अडॉप्ट करने में, ठीक है, तो वो लिखने थे सारे। उसके बाद पेरेटो एनालिसिस बहुत टाइम बाद आया पेरेटो, और आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम का अच्छा क्वेश्चन था। ऑपरेटिंग इनकम वाला क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी वाले पार्ट में दिक्कत आई है, बाकी वाले पार्ट हो गए हैं आराम से। दिक्कत भी यही है कि बच्चों के आंसर मैच नहीं हो रहे एक दूसरे से, अब किसका ठीक है वो तो देखना पड़ेगा जब पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिक्कत था, ये वाला आंसर नहीं निकल रहा था लोगों का। ये तो मतलब कुछ लोगों का हेल्पफुल भी रहा कि आपको रीडिंग टाइम में हेल्प हो गई कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या कर लो, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उस टाइम पे निकाल दिया, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट करा तो उनका प्रॉपर आंसर नहीं निकला है या ढंग से नहीं हुआ या बहुत ज्यादा टाइम खा गया, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आधा आधा सब करके आए हैं, मतलब कुछ का हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जिनका हो रहा था ठीक हो रहा था, लेकिन वो आधे में छोड़ के आ गए। पेपर लेंथी था, पेपर लेंथी होने की वजह से दिक्कत आई। उसके बाद प्राइसिंग का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी मुश्किल था, एक ये वाला क्वेश्चन और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ये प्राइसिंग का क्वेश्चन भी नहीं हुआ किसी से, पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं देखूंगा एक बार क्या क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से बजट का क्वेश्चन, ये वाला बजट का क्वेश्चन फिर से आसान है। इसमें कौन सी अप्रोच थी बताओ, मेरे बोलने से पहले लिखो कमेंट सेक्शन में कौन सी अप्रोच थी, बोलो बोलो बोलो। टॉप डाउन अप्रोच थी, टॉप डाउन अप्रोच थी, फिर उसके बाद बॉटम्स अप कर देंगे उसको। तो पेपर ओवरऑल आसान था, बाकी कुछ 2-4 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन अटक गए, थ्योरी हैवी थी, तो उस वजह से पेपर एवरेज कैटेगरी में फॉल करता है। बाकी अब इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आरएम वाले, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक वाले बच्चे ज्यादातर होते हैं, बाकी तो कम बच्चे होते हैं। इकोनॉमिक लॉ वाले थोड़ा जोर ज्यादा लगाना, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।